नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। देखिए, मनोज झा जो आरजेडी के सांसद हैं और उनके बीच और आनंद मोहन के बीच ठाकुर विवाद पर तेजस्वी यादव का रिएक्शन आया है। तो जानिए क्या बोला है उन्होंने। तेजस्वी यादव पटना में नहीं थे, इस वजह से इस विवाद में अब तक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया था। पहली बार जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पटना पहुंचकर वो सभी से बात करेंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा की ठाकुरों को लेकर राज्यसभा में की गई टिप्पणी पर बिहार में सियासी बवाल मचा है। पूर्व सांसद एवं बाहुबली नेता आनंद मोहन ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भी इस पर रिएक्शन आ गया है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी से इस विवाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं पटना जाऊंगा, उसके बाद सबसे बात करूंगा। डिप्टी सीएम ने अभी तक किसी का पक्ष नहीं लिया है, मगर उन्होंने उनके पिता और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आनंद मोहन को आड़े हाथ लेते हुए उन्हें कम अक्ल करार दे दिया था। तेजस्वी यादव बीते कुछ दिनों से पटना में नहीं है, इस वजह से अब तक उनका ठाकुर विवाद पर बयान नहीं आया। शुक्रवार शाम दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने इस पर पहली बार टिप्पणी की। हालांकि उन्होंने यह कहकर सवाल को ठंडे बस्ते में डाल दिया कि पटना पहुंचकर सभी से बात करेंगे। बता दें कि आरजेडी सांसद मनोज झा ने पिछले दिनों राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर बहस के दौरान ठाकुरों पर टिप्पणी की थी। टिप्पणी नहीं, आप बता सकते हैं कि एक पोयम पढ़ा था, एक कविता पढ़ा था। उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि की ठाकुर वाली कविता भी पढ़ी। इससे राजपूत समाज के लोगों के आपत्ति जताई है। सबसे पहले आरजेडी से ही विधायक एवं बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया। फिर आनंद मोहन ने भी इसे गलत बताया। फिर बीजेपी के नेता भी मनोज झा का विरोध में आ गए। हालांकि आरजेडी ने मनोज झा के इस बयान का समर्थन किया है। पार्टी का कहना है कि सांसद ने किसी भी एक जाति को टारगेट करते हुए बात नहीं कही है। उनका निशाना सामंतवादी सोच पर था। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी मनोज झा का विरोध करने वाले आनंद मोहन और चेतन आनंद पर भड़क गए। यहां तक कि उन्होंने दोनों को कम अक्ल का व्यक्ति भी कह दिया। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासी घमासान चरम पर है। तेजस्वी यादव पटना आकर क्या रिएक्शन देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और पटना आ चुके हैं और वो दे रहे हैं रिएक्शन। देखिए क्या बोल रहे हैं तेजस्वी यादव। लेकिन ये बात सही है कि एक अगर कविता लिखा हुआ उसको पढ़ने में क्या परेशानी है। सारे राजपूत समाज मनोज झा के पीछे लगे हो, जबकि वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मनोज झा प्रोफेसर हैं, वो दिल्ली में पढ़ाते हैं, सब भली भांति जानता है और सर्वश्रेष्ठ सांसद का उनको खिताब भी प्राप्त है। तो वो किस प्रकार से ऐसी गलती कर सकते हैं। मैंने सुबह में ही एक वीडियो डाला था टुन्ना पांडे जी का, वो भी आनंद मोहन पे खिसियाली बिजली के जैसा नोच रहे थे। वो भी आनंद मोहन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। धन्यवाद। और छोड़ जाते हैं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी के उस वीडियो के साथ, जिसमें कि वो मनोज झा के इस विवादी मुद्दा पे अपना रिएक्शन दे रहे हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें। क्या मनोज झा किसी एक जाति को टारगेट किए हैं या नहीं किए हैं? धन्यवाद। हमने वो ट्वीट देखा है और पार्टी में पहले जो है अगर किसी को किसी बात पे आपत्ति है तो पार्टी फोरम में जो है बात रखनी चाहिए थी, ना कि ट्वीट के माध्यम से।
अगर कोई बात होगी तो उस पर पार्टी में जो है संज्ञान में हम लोगों ने लिया है और इस पर हम लोग बात जो है चर्चा जो हम लोग करेंगे। हालांकि मनोज झा जी प्रोफेसर हैं, आपको भी पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, और मनोज झा जी जो है सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में चुने गए हैं पार्लियामेंट में। इससे तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अगर अवार्ड अगर किसी को मिला है तो वो मनोज झा जी को मिला है। उनके आचरण को देख के, उनके बुद्धिमानी को देखते हुए, जिस हिसाब से वो संसद में हर एक विषयों पे भाग लेते हैं, और जो चर्चा जो हो रही है ये महिला आरक्षण के समय में जो उन्होंने बात रखी थी कि भाई पिछड़ों महिलाओं को, अति पिछड़ा महिलाओं को जो है इसमें आरक्षण जो है सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि गांव की भी महिलाएं, पिछड़े समाज की महिलाएं या अति पिछड़े समाज की भी महिलाएं या माइनॉरिटी की महिलाएं जो है इस आरक्षण का लाभ उठा सके। इसी विषय पे उन्होंने जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पाठ को जो है वो दोहराया है। तो वो जो आज के संदर्भ में अगर आप देखिएगा तो चंद ही लोग जो है देश चला रहे, चंद ही लोग जो है देश के संपत्ति को बेच रहे। तो जो चंद लोगों की जहाँ तक बात है, और अगर आप देखिएगा जो लैंडलॉर्ड है, अगर ज़्यादा जो चंद लोगों के पास ज़मीनें ज़्यादा है, जिसकी आबादी ज़्यादा है उसके पास ज़मीन जो है ही नहीं। तो जो आज का संदर्भ में उन्होंने इस जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो रहे उनके पाठ को उन्होंने दोहराने का काम किया है। और हम लोग जो है समाजवादी लोग हैं। अब ठाकुर तो कर्पूरी ठाकुर जी भी लिखते हैं, और तो इसलिए ये कोई जात की बात नहीं बोली। ठीक है, ठाकुर जो है वो सरनेम है, हम ही लोग अहीर जाति से हैं, यादव हम लोग सरनेम हम लोग जो है वो लिखते हैं। लेकिन आप देखिएगा चौधरी भी लिखते हैं, राय भी लिखते हैं, प्रसाद भी लिखते हैं। तो ये तो लिखते हैं, उनका कोई मतलब किसी के भावनाओं को नहीं, बल्कि सबको बराबरी का मौका मिले, चंद लोग जो है इस समाज में लाभ ना उठा पाए, ये उनका जो है संदर्भ कहना था। तो कहीं ना कहीं से राजनीति में तो आप लोग सब लोग समझते ही हैं, इसी तरीके का राजनीति चलता है। लेकिन भाजपा के सांसद विदुरी पार्लियामेंट में खड़े होकर अजीब शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज तक आ जाते हैं, लेकिन आप लोग उनके बयानों का तो पोस्टमार्टम नहीं कीजिएगा। आप बताइए, विदुरी जी जो कहे तो क्या कहते हैं, किसको धमका रहे थे? आतंकवादी बोले, कटुआ बोले, क्या क्या नहीं बोला उन्होंने, उग्रवादी बोले, क्या एक्शन हुआ? कोई एजेंडा नहीं। तो किसी जाति, आप बताइए, हम लोग तो सब लोगों को A to Z वाले लोग सब लोगों को लेके चलते हैं। जितने राजपूत एमएलए हमारे पास, उससे ज़्यादा बीजेपी में नहीं है। चाहे एमएलसी एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के पास ज़्यादा है। तो ये तो बेकार की बातें हैं। और हम लोग तो मानने वाले लोग वीपी सिंह को, हम लोग तो मानने वाले अर्जुन सिंह को, जिन्होंने 27% शिक्षा में आरक्षण दिया, वीपी सिंह जी ने जिन्होंने मंडल कमीशन को लागू करने का काम किया। हम तो मानते हैं रघुवंश जी को। इन तीनों से बड़ा कोई है क्या उस समाज में? रघुवंश जी ने मनरेगा दिया, ग्रामीण सड़कें दी। तो ये सब बेकार की बातें हैं, लोग उलझा करके लोगों को रखते हैं। अब इस पे बताइए, अगर ये तो एक बात, तो दुख की बात तो ये है, जीप काट लेंगे, गर्दन काट देंगे, मार देते, ई कर देते, वो कर देते। अगर हमारे दल में भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा भाजपा के लोगों को कहता, तो हम इसमें भी खेद जो है प्रकट करने का काम करते हैं। हिंसा हम लोग क्या समाज को संदेश हम लोग देना चाह रहे हैं? तो ये लोग कुछ अपने बेनिफिट के लिए सब कुछ ना कुछ सब लोग जो करता रहता है। हालांकि उसको जो है पहले पार्टी फॉर्म पे जो है बात करनी चाहिए। चुनाव में 2020 के चुनाव में हम लोग सरकारी बाबू के बारे में बात कर रहे थे, तो भाजपा के लोग जो है कहीं और ले गए। हम घूसखोरी के बारे में बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वो कहीं और लेके चला गया। तो ऐसा नहीं है। आज का जो परिदृश्य है
जो स्थिति है देश की, जो कुछ लोग जो कब्जा किए हुए हैं उनके बारे में है, ना कि किसी जात के बारे में। जात तो राजपूत जात आनंद को- मोहन आपके खिलाफ दिख रहे हैं देखिए हमको नकारात्मक बातों पे टिप्पणी नहीं करनी है। और उनके पुत्र जो हैं हमारे पार्टी से विधायक हैं, उन्होंने इस बात को उठाया था। पार्टी फॉर्म में हम लोग इस बात पे चर्चा की।